देखिए, एक बात हमें ज़रूर ध्यान देना होगा। हर देश, हर व्यक्ति की, हर देश की अपनी एक आत्मा होती है जो उसकी पहचान होती है। भारत की आत्मा सनातन धर्म में निवास करती है और ये भारत की पहचान भी है। सनातन धर्म ने अलग अलग कालखंड में दुनिया की कौन सी ऐसी जाति, मत या मजहब है जिसको अपने यहाँ शरण न दिया हो। हर एक को संकट के समय अगर कोई एक धर्म उनके संरक्षण के लिए और उनके आश्रय के लिए खड़ा रहा तो सनातन धर्म रहा है। एक दूसरा, हमें जब धर्म की हम बात करते हैं तो धर्म, मत, मजहब और संप्रदाय के बीच में भेद अवश्य में देखना होगा। धर्म एक व्यापक अवधारणा है, एक जीवन पद्धति है। मत, मजहब यह एक उपासना विधि मात्र है। इसे हम धारणात्मक व्यवस्था के साथ जोड़ के नहीं देख सकते। कौन व्यक्ति किस उपासना विधि को स्वीकार करता है ये उसका विषय है, लेकिन इस चराचर जगत के हर जड़ और चेतन वस्तु का अपना एक धर्म है जो उसको पहचान दिलाता है। जैसे अग्नि का धर्म दाहकता है, वायु का धर्म स्पर्श का है, जल का धर्म शीतलता का है। हर व्यक्ति हो या जड़ और चेतन कोई भी वस्तु हो, उसका अपना एक धर्म जरूर है, यानी उसका धर्म कर्तव्य से है। तो हमारा सनातन धर्म हमें अपने कर्तव्यों के प्रति आगाह करता है, अनुशासित भी करता है। इस चराचर जगत में कोई भी धर्म से निरपेक्ष नहीं हो सकता। अगर वायु निरपेक्ष हो जाएगी क्या हाल होंगे? अग्नि निरपेक्ष हो जाएगी क्या होगा? सूर्य निरपेक्ष हो जाएगा तो क्या होगा? धर्म निरपेक्ष नहीं हो सकता है, शब्द गलत है। पंथ निरपेक्ष हो सकता है। उपासना विधि की स्वतंत्रता हर व्यक्ति को है। वो अपने अनुसार अलग अलग उपासना विधि को, जो उसको अनुकूल लगता है, जो उसका अंतःकरण उसको परमिट करता है, उसके अनुसार वो उसको अंगीकार कर सकता है। पंथ निरपेक्ष व्यवस्था हो सकती है, लेकिन धर्म निरपेक्ष व्यवस्था नहीं हो सकती। पंथ निरपेक्ष होगा। धर्म से निरपेक्ष होने का मतलब अपने कर्तव्यों से निरपेक्ष हो जाना है। धर्म निरपेक्ष होने का मतलब सदाचार से निरपेक्ष हो जाना है। धर्म निरपेक्ष होने का मतलब उन जीवन मूल्यों से निरपेक्ष हो जाना है जिस पर व्यक्ति और समाज का जीवन टिका हुआ है। सेकुलरिज्म की बात वे लोग हमें न समझाएं जो वास्तव में इसके मूल सिद्धांत पर स्वयं विश्वास नहीं करते। भारत से बड़ा सेकुलर कौन, जिसने दुनिया के मानवता के संरक्षण की बात भी की हो और उन्हें विपरीत परिस्थितियों में आश्रय भी दिया हो। भारत, जो बार बार इस बात को कहा जाता है ना, सेकुलर है इसलिए क्योंकि यहाँ पे सनातन धर्मावलंबियों की संख्या ज्यादा है और हर सनातन धर्मावलंबी इस बात पे विश्वास करता है कि अयम निज परोवेति गणना लघु चेतसाम उदार चरिता नाम तो वसुधैव कुटुंबकम। यानी ये मेरा है, ये पराया है। यह तो संकुचित बुद्धि के लोग करते हैं। उदार चरित्र के लोगों के लिए तो पूरी दुनिया ही एक कुटुंब है और यह सनातन धर्म का सनातन उद्घोष है। तब भी अगर कोई उस पर आक्षेप करता है और उसे कॉम्युनल कहता है तो मुझे लगता है कि लोगों को स्वयं, जो लोग इस प्रकार का आक्षेप करते हैं, इस प्रकार का आरोप लगाते हैं, उन लोगों को अपने बुद्धि पर एक बार विचार करना चाहिए। ये किसी पे थोपा तो नहीं जा रहा है। आपका विश्वास है आप मानिए, आपका विश्वास है नहीं मानिए।
आपका धर्म में विश्वास है, आप मान भी सकते हैं, नहीं भी मान सकते हैं। ये हर व्यक्ति को कहीं कोई बात थोपी तो नहीं जा रही है। अब जिसको विश्वास है वह करता है, किसी एक स्थान पे करता है, जाता है, उसकी अपनी आस्था, उसकी आत्मा संतुष्ट होती है, तो आप उसके मार्ग में क्यों बाधा बन रहे हैं? लेकिन धर्म शाश्वत मूल्यों पर आधारित है। मुझे लगता है कि उसकी सात्विकता और उनके शाश्वत मूल्यों को हमें हर हाल में बनाए रखना होगा। किसी भी प्रकार के उस प्रकार के बातों को उसमें डालने से हमें परहेज करना होगा जहाँ पे आडंबर दिखता हो, जहाँ पर किसी भी प्रकार का कोई बनावटीपन दिखता हो। जो वास्तविकता है उसको भी पूरी शालीनता के साथ देश और दुनिया के सामने अगर हम रखें तो उसके परिणाम और बेहतर आ सकते हैं। लेकिन हम सनातन हैं इसलिए क्योंकि हम सत्य के पक्षधर हैं, हम इसीलिए शाश्वत हैं भी। बड़ी से बड़ी चुनौती का सामना भी कर सकते हैं और उससे मुक्त होकर के फिर एक नई जीवन यात्रा में आगे बढ़ भी सकते हैं। आयुर्वेद की पद्धति को कोरोना कालखंड में दुनिया ने स्वीकार किया ना, तो यही सनातन है।